आप देख रहे हैं देश की खबर, जनहित खबर बिहार। नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर है आज, और आज सारी महिलाएं यूपी, बिहार और झारखंड की जितिया व्रत में हैं। और जितिया व्रत के बारे में हमने आपको कल भी बताया था कि ये व्रत जो है पुत्रों की लंबी आयु के लिए किया जाता है, और इसी से जुड़ी हुई कथाएं लेकर आए हैं, जितिया से जुड़ी हुई। क्योंकि ये कथाएं हम उन महिलाओं के लिए, माताओं के लिए लेकर आए हैं जहां तक किसी भी कारणवश पुरोहित नहीं पहुंच पाते हैं, पंडित जी नहीं पहुंच पाते हैं, तो वैसी महिलाओं के लिए ये कथाएं हम लेकर आए हैं, माताओं के लिए, कि पूरी कथा का श्रवण करके अपने व्रत को सफल बनाएं। आइए हम देखते हैं जितिया की पूरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। 2 बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम के जैसे ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, लेकिन सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी, और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। एक बार जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उसमें जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर दुखिया ने साग बीना तो उसने पत्तियों को डंठल से अलग कर दिया। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर आ गई, और उसने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाया और उसने खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है। तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब एक बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा मैं हूं। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? तो वह बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और उसे कहती है, माई हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप उसे खाएंगी? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं वह खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल ले आती है और उस बूढ़ी माँ को दे देती है। बूढ़ी माँ खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी माँ दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कहीं कोने में कर लीजिए। तब फिर बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटा भड़बड़ करें या छरछर करें? तब दुखिया नींद में थी तो वह नींद में ही कह देती है, माताजी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है
तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा, तब आके स्नान करूंगी। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, यह जीतू वाहन बाबा की कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को माँ नापेंगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है। जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है, उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुमने नापने के लिए तराजू मंगाई, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा व साफ था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जीतिया में भी खुर्दी का चावल और सांग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जीतिया का व्रत आया और दोनों बहनों ने जीतिया का व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जीतिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती थी और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिया और उसने वही बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी माँ आई और दरवाजा खटखटाया। सुखिया उसका इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी माँ को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी माँ बोलती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माँ बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाती है और सोने के लिए चली जाती है। तब बूढ़ी माँ बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ फिर बोलती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है, वहीं कहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ पूछती है कि भड़बड़ करूं या छरछर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी माँ अपने हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आ जाता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है, तुमने हमसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है, तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छरछर बोली थी। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमुत वाहन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी
था नहीं, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तब सुखिया को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ और वो भगवान से माफी मांगने लगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश की खबर, जनहित खबर बिहार।